हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरेश और आज हम देखने वाले हैं फिल्टर मेथड जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे की। चलिए तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं इसको रख देता हूँ साइड पे और अपना वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे जाके दो फाइल बना देता हूँ, एक HTML की और दूसरी बना देते हैं जावास्क्रिप्ट की। यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिंक कर देते हैं। चलिए स्क्रिप्ट टैग के जरिए यहाँ पे लिख देता हूँ सोर्स में क्या आएगा, इसका पाथ आएगा। सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक करो, कॉपी रिलेटिव पाथ। यहाँ पे इसका पाथ कॉपी हो गया जावास्क्रिप्ट का। इसको कर देते हैं सेव। ओके, चलिए अब इसको लाइव सर्वर के ऊपर ओपन कर देते हैं। सिंपली राइट क्लिक करिए और क्लिक करिए ओपन विथ लाइव सर्वर। इसके ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे अपने आप ओपन हो जाएगा। चलिए ओके, तो यहाँ पे ओपन हो गया। तो यहाँ पे हम अपना जावास्क्रिप्ट का कोड ओपन कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे ओपन करना है आपको इंस्पेक्ट के अंदर कंसोल। ओके, तो हमने पिछले वाले वीडियो में एरे देखा था कि एरे क्या होता है, उसको कैसे बना सकते हैं। ओके, चलिए तो यहाँ पे हम एक एरे बना देते हैं। जैसे कि लिख देता हूँ कॉन्स्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ डाटा इक्वल टू बिग ब्रैकेट, यहाँ पे लिख देते हैं नंबर जैसे कि 10, 20, 30, 40 और यहाँ पे लिख देता हूँ 50। इसको कर देते हैं सेव। ओके, इस फंक्शन के नाम से आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, इसका नाम है फिल्टर। तो ये क्या करेगा, डेटा को फिल्टर करेगा। चलिए तो देखते हैं इसका यूज कैसे कर सकते हैं। सिंपली लिखना है आपको वेरिएबल का नाम, जैसे कि यहाँ पे डेटा, यहाँ पे डॉट लिखना है आपको फिल्टर। ये एक फंक्शन है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको स्मॉल ब्रैकेट लिखना पड़ेगा। ओके, अब आपको क्या करना है, सिंपली ये जो भी स्मॉल ब्रैकेट है उसके अंदर आपको लिखना है फंक्शन कीवर्ड और उसके बाद यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट। ओके, मैं आपको समझाता हूँ। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे सिंपली एक फंक्शन बनाया हुआ है फ्रेंड्स। यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड के जरिए यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओवर। तो ये फंक्शन जो भी है फ्रेंड्स, हम इसके पैरामीटर के अंदर एक के बाद एक डेटा को रिसीव करेंगे और उसको फिल्टर करके देखेंगे। चलिए, इस फंक्शन के अंदर आपको 3 पैरामीटर में डेटा रिसीव होगा। जैसे कि पहला पैरामीटर में जो भी डेटा रिसीव होगा वो क्या होगा, कोई भी एक नाम दे दो उसको वेरिएबल। जैसे कि यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ टेम्प डेटा। यहाँ पे ये टेम्प डेटा दे दिया मैंने। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये टेम्प डेटा के अंदर में कौन सा डेटा आ रहा है। तो यहाँ पे मैं सिंपली प्रिंट करने के लिए लिख देता हूँ कंसोल, यहाँ पे लिख देता हूँ डॉट और यहाँ पे सिंपली एक पैटर्न बना देता हूँ जिसके जरिए आपको समझ में आए कि यहाँ पे डेटा स्टार्ट हुआ, यहाँ पे डेटा ओवर हो गया। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टार्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड। ओके, अब इन दोनों के बीच में मैं क्या करता हूँ, सिंपली कंसोल के अंदर मैं प्रिंट करवा देता हूँ ये टेम्प डेटा। यहाँ पे जाके इसको टेम्प डेटा लिखा, इसको कर देता हूँ सेव और इसका आउटपुट देखते हैं राइट साइड। यहाँ पे ये जो भी फंक्शन है फ्रेंड्स, हमने जो भी फंक्शन बनाया हुआ है इसके अंदर, वो कितनी बार कॉल होगा, वो होगा 5 बार कॉल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एरे के अंदर कितने एलिमेंट है, यहाँ पे 5 एलिमेंट है। अगर यहाँ पे 2 एलिमेंट होते तो ये फंक्शन कितनी बार कॉल होता, ये फंक्शन कॉल होता 2 बार। जैसे कि इसको मैं अभी कट कर देता हूँ, इसको कर देते हैं सेव। यहाँ पे 10 और 20 दो ही डेटा है। तो ये जो भी हमने फंक्शन बनाया हुआ है फिल्टर के अंदर, ये फिल्टर फंक्शन क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा कितनी बार, 2 बार। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 एलिमेंट है तो यहाँ पे हमको 2 आउटपुट में मिल रहे हैं। ओके, यहाँ पे अभी हम ये 5 डेटा को रहने देते हैं और इसको कर देते हैं सेव और इस आउटपुट को समझते हैं। तो जब भी ये फंक्शन कॉल होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जब भी ये फिल्टर फंक्शन कॉल होगा तब ये क्या करेगा, इसके अंदर वाला जो भी फंक्शन है उसको कॉल करेगा। ये कितनी बार कॉल करेगा, अभी मैंने आपको बोला कि 5 बार। क्यों, यहाँ पे 5 एलिमेंट है। अगर यहाँ पे 1 होता तो 1 ही बार कॉल होता ना, तो यहाँ पे 5 एलिमेंट है तो ये 5 बार कॉल होगा। सबसे पहले जब ये फंक्शन को कॉल करेगा तब यहाँ पे वो क्या करेगा, ये जो भी पहला पैरामीटर आएगा उसके अंदर आपको टेम्पररी डेटा दे देगा। जैसे कि यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिस्ट, यहाँ पे आपको लिस्ट नाम के वेरिएबल के अंदर इसी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे टेम्पररी टेम्प डेटा नाम दे दिया है, तो आप कोई भी नाम लिख सकते हो। यहाँ पे आपका जो भी पहला पैरामीटर है उसके अंदर आपको क्या रिसीव होगा, क्या मिलेगा आपको मिलेगा ये पहला वैल्यू। जैसे कि ये फंक्शन जब भी पहली बार कॉल होगा तो यहाँ पे टेम्प डेटा के अंदर हमको क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है ओनली 10। यानी यहाँ पे जो भी 10 है वो हमें यहाँ पे टेम्प डेटा के अंदर रिसीव हो रहा है, मिल रहा है डेटा। वही डेटा को हम यहाँ पे क्या करा रहे हैं, हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। जैसे ये डेटा प्रिंट हो गया है तो हमें यहाँ पे आउटपुट में 10 मिल गया। यहाँ पे ये एंड और स्टार्ट के बीच में हमें 10 मिल गया। यानी ये फंक्शन पहली बार रन होगा तब यहाँ पे 10 प्रिंट हो गया। ठीक उसी तरह ये फंक्शन दूसरी बार कॉल होगा 20 के लिए, तो यहाँ पे टेम्प डेटा के अंदर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 20। यानी यहाँ पे टेम्प डेटा के अंदर हमें 20 मिल गया और हमें यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। ठीक इसी तरह से यहाँ पे 20 प्रिंट हो गया, उसी तरह से 30, यहाँ पे 40 और 50। यानी कुल मिला के बात ये है फ्रेंड्स कि आप यहाँ पे जो भी डेटा ऐड करोगे ये यहाँ पे आपको टेम्पररी एक के बाद एक मिलता चला जाएगा।
चलिए तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका दूसरा पैरामीटर क्या होता है। इसका दूसरा पैरामीटर होता है फ्रेंड्स इंडेक्स। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका दूसरा पैरामीटर क्या है। इसका दूसरा पैरामीटर है इंडेक्स। पहला पैरामीटर हमने टेम्पररी डेटा के अंदर क्या रिसीव किया, वैल्यू रिसीव किया, जैसे कि ये पहली वैल्यू थी उसको रिसीव करते हैं पहली बार, दूसरी बार 20 रिसीव होता है, तीसरी बार 30, इसी तरह से चलता जाएगा। ठीक इसी तरह यहाँ पे इंडेक्स है तो इंडेक्स के अंदर क्या मिलता है चलिए देखते हैं। इसको अभी मैं निकाल देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ इंडेक्स। मैंने आपको बोला इस तरह से आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर आपने आई लिखा तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको आई लिखना है। यहाँ पे मैं टेम्पररी इंडेक्स नाम दे देता हूँ, इसको कर देता हूँ सेव। जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया तो यहाँ पे ये देखो हर एलिमेंट की इंडेक्स यहाँ पे प्रिंट हो गई, ये 0, ये 1, 2, 3, 4। तो इस फिल्टर मेथड का बेनिफिट क्या है फ्रेंड्स कि हमें बार बार ये फॉर लूप या तो फिर दूसरी कोई फॉर ईच लूप या तो फिर ऐसे कोई लूप घुमाना नहीं पड़ता। हमको सिंपली यहाँ पे लिखना है डेटा डॉट फिल्टर। तो ये फिल्टर मेथड के अंदर जो भी आप फंक्शन पास करोगे उसके अंदर आपको टेम्पररी ये डेटा मिलता चला जाएगा, इंडेक्स में मिलती चली जाएगी। ओके, तो आपका काम एकदम आसान हो जाएगा। ठीक इसी तरह लास्ट पैरामीटर में आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको मिलता है पूरा एरे, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फुल एरे। ओके, तो यहाँ पे ये देखो ये जो भी लास्ट वाला पैरामीटर है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी लास्ट वाला पैरामीटर है फ्रेंड्स उसके अंदर आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है पूरा का पूरा एरे। यानी ये जो भी डेटा है पूरा एरे का वो आपको हर बार यहाँ पे फुल एरे के अंदर मिलता चला जाएगा। यहाँ पे अभी भी आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप अपनी तरह से कोई भी वेरिएबल का नाम फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ ऑर्डर मेंटेन करना है, जैसे कि सबसे पहले टेम्पररी डेटा मिलेगा, वैल्यू मिलेगा आपको, जैसे कि स्टार्टिंग में 10, 20 ऐसे। यहाँ पे इंडेक्स में क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 0, 1, 2, 3 ऐसे। और लास्ट में ये फुल एरे है, उसके अंदर हम देखते हैं क्या मिलता है हमें क्या मिलेगा। ये पूरा का पूरा जो भी एरे है हमें 5 बार यहाँ पे पूरा का पूरा एरे मिलता चला जाएगा। ये देखो ये पहला एरे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हर बार यहाँ पे जितनी भी बार कॉल हो रहा है यहाँ पे पूरा का पूरा एरे हमें मिल रहा है। तो चलिए अब इसका जो भी मेन काम है उसको करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें इतने सारे डेटा नहीं चाहिए, हमें क्या करना है, इसको करना है फिल्टर। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिंपली लिखना है इफ़ कंडीशन। यहाँ पे हमें डेटा को फिल्टर करना है। किस तरह से फिल्टर करना है, हमें यहाँ पे कौन सा डेटा चाहिए, हमें ऐसे डेटा चाहिए कि जिसकी वैल्यू 30 से कम हो। जैसे कि यहाँ पे 10 और 20 ये दोनों आउटपुट में हमें चाहिए, एरे के अंदर सिर्फ 10 और 20 चाहिए हमें। तो ये हम कर सकते हैं, किसे कर सकते हैं, चलिए यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सिंपली आपको लिखना है इफ़, और यहाँ पे आपको कंपेयर करना है किसको, एलिमेंट को कंपेयर करना है किसके साथ, 30 के साथ। यानी यहाँ पे जो भी डेटा आएगा उसको कंपेयर करना है। यहाँ पे टेम्पररी डेटा कहाँ पे ले रहे हैं हम, यहाँ पे पहला पैरामीटर में ले रहे हैं हम, जिसका नाम दे दिया है टेम्प डेटा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ टेम्प डेटा। स्टार्टिंग में जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तब यहाँ पे टेम्प डेटा के अंदर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पे 10। ओके, तो ये जो भी पूरा फंक्शन है फ्रेंड्स वो कितनी 5 बार कॉल होगा। तो स्टार्टिंग में जब भी कॉल होगा तो यहाँ पे टेम्प डेटा में मिलेगा हमें 10। तो हम इसको कंपेयर कर रहे हैं किससे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेस देन 30। ओके, यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे इक्वल टू भी लिख देता हूँ ताकि ये 30 जो भी है वो भी हमारे साथ यहाँ पे आउटपुट में आ जाए। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट एंटर। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहाँ पे टेम्प डेटा के अंदर में स्टार्टिंग में मिलेगा 10। तो यानी ये कंडीशन कुछ ऐसे बनेगी, 10 छोटा है 30 से। ओके, तो ठीक इसी तरह से आपको सिंपली एक के बाद एक ये जो भी वैल्यू है उसको इस वेरिएबल के अंदर चेंज करके देखना है। यहाँ पे 10, 20 और 30 के लिए ये कंडीशन सही होगी, लेकिन 40 और 50 के लिए गलत होगी। ओके, तो अब हमें क्या करना है, सिंपली ये जो कंडीशन सेटिस्फाई करे डेटा वही डेटा हमें नए एरे के अंदर चाहिए। तो यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है सिंपली रिटर्न। आप क्या कर रहे हो, आप डेटा को रिटर्न कर रहे हो, कौन से डेटा को, जो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है वो सिंपली आपको क्या करना है, उसी को रिटर्न कर देना है। यानी ये जो भी डेटा है वो आप रिटर्न कर रहे हो, यानी ये जो कंडीशन सही है तो वो डेटा आपके लिए सही है। यहाँ पे आपको क्या चाहिए, आपको जो भी नया एरे मिले उसके अंदर आपको कौन सा डेटा चाहिए, जो भी डेटा की वैल्यू यहाँ पे 30 या तो फिर 30 से कम हो वही डेटा चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वही डेटा को रिटर्न कर रहे हैं जिसकी वैल्यू 30 या तो फिर 30 से कम हो। इसको कर देते हैं सेव और देखते हैं कि आउटपुट में क्या आता है। ओके, तो यहाँ पे आउटपुट में कुछ आया नहीं, क्योंकि हमने तो सिंपली यहाँ पे कोई कंसोल प्रिंट करवाया नहीं। अब ये जो भी फिल्टर फंक्शन है फ्रेंड्स वो क्या करेगा, वो हमें आउटपुट में एक नया पूरा एरे देगा। तो जो भी पूरा एरे आएगा वो तो हमें प्रिंट करवाना पड़ेगा, लेकिन हम ऐसे डायरेक्टली नहीं करते। हम क्या करते, एक काम करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्स्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ फाइनल डेटा। ओके, इक्वल टू डेटा डॉट फिल्टर। यहाँ पे जो भी डेटा डॉट फिल्टर फंक्शन है फ्रेंड्स वो क्या करेगा, वो जो भी डेटा को फिल्टर करेगा, जो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वही डेटा को नए एरे के अंदर ऐड करता चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग में 10 के लिए ये कंडीशन सही हुई तो वो क्या करेगा, जो भी नया एरे आएगा पूरा उसके अंदर इसको ऐड कर देगा। कौन सी वैल्यू स्टार्टिंग में है 10, तो इसको ऐड कर देगा।
उसके तुरंत बाद ये फंक्शन वापस कॉल होगा दूसरी बार हमें यहाँ पे टेम्प डेटा में कौन सी वैल्यू मिलेगी, हमें मिलेगी 20। यहाँ पे 20 आ गया तो यहाँ पे ये कंडीशन भी सही होगी तो उसको भी रिटर्न कर रहा है। जितनी भी बार ये रिटर्न करेगा यहाँ पे एरे के अंदर वो ऐड होता चला जाएगा, जैसे कि 30 भी ऐड हो जाएगा। ठीक इसी तरह जब भी 40 की बारी आएगी तो ये कंडीशन तो गलत हो जाएगी, तो यहाँ पे इफ़ के अंदर वो जाएगा नहीं, तो वो वैल्यू तो रिटर्न हो नहीं रही है। जब भी यहाँ पे कोई वैल्यू आप रिटर्न नहीं करोगे तो ये जो भी नया एरे आएगा उसके अंदर वो उसको ऐड ही नहीं करेगा। जैसे कि 40 और 50 जो दोनों वैल्यू है उसके लिए तो ये कंडीशन गलत हो रही है, तो यहाँ पे जो भी एरे मिलेगा नया उसके अंदर सिंपली आपको ये 3 ही वैल्यू मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे राइट साइड जो भी फंक्शन है फ्रेंड्स वो आपको लास्ट में क्या रिटर्न करेगा, ये पूरा का पूरा नया एरे रिटर्न करेगा, यानी एक्चुअल में रन टाइम पर ऐसा कुछ सेट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली इस वेरिएबल को प्रिंट करना है, तो आप ऐसे कर सकते हो। इसको कर देता हूँ डिलीट। यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ console.log, यहाँ पे लिख देता हूँ फाइनल डेटा जो भी, हाँ यहाँ पे जो भी लेफ्ट साइड जो वेरिएबल बनाया हमने उसको कर देते हैं प्रिंट, कॉपी किया इसको कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट और इसको कर देते हैं सेव। ओके, तो राइट साइड हम उसका आउटपुट देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये देखो 10, 20 और 30 आ गया, लेकिन 40, 50 नहीं आया। क्यों नहीं आया फ्रेंड्स, मैंने अभी बोला आपको कि यहाँ पे हमने उसको रिटर्न ही नहीं किया है। अगर हम यहाँ पे एक ऐसे लिख देते हैं जैसे कि एल्स और यहाँ पे कर देते हैं वही रिटर्न टेम्प डेटा, तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ पे आपको पूरा जो एरे था वो उसी तरह से आपको पूरा एरे नया मिल जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो भी पुराना एरे है वो ही आपको सेम टू सेम यहाँ पे रिसीव हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप if और else दोनों में डेटा को रिटर्न करवा रहे हो। ओके, तो इस तरह से आप डेटा को फिल्टर कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको कोई ऐसा डेटा चाहिए कि जो सिर्फ इवन हो, जैसे कि आप बोल सकते हो 2, 4, 6 इस तरह के जो भी इवन नंबर आते हैं वही होने चाहिए। अगर इवन ना हो तो वो एरे के अंदर ऐड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं डेटा को चेंज कर देता हूँ 1-2 डेटा को। ओके, तो अभी यहाँ पे अगर हम इवन नंबर को देखें तो यहाँ पे इवन नंबर कौन सा है, 20 है, 30 है और 50 है। ओके, आप कौन सी कंडीशन लगा सकते हो, आप लगा सकते हो टेम्प डेटा मॉड्यूलर 2। अगर यहाँ पे मॉड्यूलर 2 का आंसर आता है इक्वल टू 0, अगर ये नंबर मॉड्यूलर 2 का आंसर आएगा 0 तब जाके वो नंबर इवन होगा, तभी जाके सिंपली आपको क्या करना है, आपको रिटर्न करना है ये डेटा। यहाँ पे जब भी डेटा रिटर्न होगा तभी तो वो नए एरे के अंदर ऐड होगा और आपको यहाँ पे आउटपुट में मिलेगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ये जो भी फिल्टर के अंदर का फंक्शन है, ये स्टार्टिंग में जब भी कॉल होगा तो उसके अंदर टेम्प डेटा में क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 11, यानी यहाँ पे 11 मॉड्यूलर 2। इसका आंसर तो 0 आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो इवन नंबर थोड़ी है। अगर इवन नंबर होगा तभी तो जाके यहाँ पे इसका आउटपुट 0 आएगा ना मॉड्यूलर 2 के साथ। तो यहाँ पे ये 11 के लिए ये कंडीशन तो गलत होगी, यानी वो 11 तो नए एरे के अंदर ऐड नहीं होगा। जब भी ये फंक्शन दूसरी बार कॉल होगा तब यहाँ पे टेम्प डेटा के अंदर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 20। तो यहाँ पे 20 मॉड्यूलर 2, यहाँ पे इसका आंसर पक्का 0 आएगा। तो ये कंडीशन तो सही हो गई। तो यहाँ पे जाके तब जाके यहाँ पे ये डेटा को रिटर्न करवाएगा। यहाँ पे टेम्प डेटा में क्या था, यहाँ पे 20 था, तो ये क्या करेगा, ये 20 को ले जाके नए एरे के अंदर ऐड कर देगा। तो यहाँ पे हमारा जो भी नया एरे आएगा उसके अंदर ये से 20 ऐड हो गया। ओके, उसके तुरंत बाद कौन सा आएगा, वैल्यू आएगा 30। तो 30 यहाँ पे टेम्प डेटा के अंदर रिसीव होगा और यहाँ पे ये कंडीशन भी सही हो जाएगी, तो ये उसको भी रिटर्न करेगा। जैसे ही इसको रिटर्न किया, नए एरे के अंदर ऐड हो गया। यहाँ पे 43 के लिए ये कंडीशन गलत हो जाएगी, तो उसको वो ऐड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने रिटर्न ही नहीं करवाया है। 50 के लिए ये कंडीशन सही होगी, तो यहाँ पे उसको रिटर्न करवा रहे हैं, तो यहाँ पे नए एरे के अंदर यहाँ पे मिल जाएगा 50। ओके, तो हमें जो भी नया एरे मिलेगा फ्रेंड्स वो कौन सा मिलेगा, ये वाला मिलेगा। चलिए इसको कमेंट कर देता हूँ और देखते हैं कि हमारा आउटपुट हमने जो भी चेक किया वही आया है कि दूसरा आया है। ओके, ये देखो फ्रेंड्स, मैंने जो आपको यहाँ पे ये पूरा समझा है वही आपका आउटपुट यहाँ पे आ गया। ओके, चलिए तो वापस एक दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे कॉन्स्ट डेटा, अब जाके हम क्या कर रहे हैं, एरे के अंदर हम ऐड कर रहे हैं ऑब्जेक्ट। सिंपल हमने वो नंबर के साथ देख लिया, अब देख लेते हैं ऑब्जेक्ट के साथ। जैसे कि यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट ऐड कर देता हूँ, जैसे कि लिख देता हूँ नेम, यहाँ पे लिख देता हूँ अपना नाम। ओके, यहाँ पे जाके एज भी ऐड कर देता हूँ, एज यहाँ पे लिख देता हूँ मेरी एज। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ डेटा ऐड कर दिया है। जैसे कि यहाँ पे मैं सिंपली ऐड किया है ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने लिखा है नेम और यहाँ पे लिखी हुई है एज। जैसे कि हमें कोई भी एरे का एलिमेंट एक्सेस करना है तो हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं console.log के अंदर। अगर हमें यहाँ पे ये हरेस वाला जो भी ऑब्जेक्ट है उसको प्रिंट करना है तो सिंपली क्या लिखना है, एरे का नाम, इसका नाम क्या दिया है, डेटा दिया हुआ है, डेटा यहाँ पे बिग ब्रैकेट के अंदर में लिखनी है उसकी इंडेक्स। जैसे कि यहाँ पे इसकी इंडेक्स होगी 0, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 0।
और इसको कर देते हैं सेव, और यहाँ पे आउटपुट में चेक करते हैं। ओके, यहाँ पे ये पूरा ऑब्जेक्ट मिल गया हमें। ओके, तो अब हम फिल्टर मेथड के ऊपर आते हैं। सिंपली हमें क्या लिखना है, डेटा डॉट फिल्टर। इसके अंदर हमें क्या करना है, फंक्शन पास करना है, जैसे कि फंक्शन यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ टेम्प डेटा। दूसरे में क्या मिलेगा, उसमें मिलेगा इंडेक्स, और तीसरे में क्या मिलेगा, उसके अंदर मिलेगा फुल एरे। यहाँ पे कर लेता हूँ कर्ली ब्रैकेट, एंटर। ओके, अब हमें क्या चाहिए फ्रेंड्स कि यहाँ पे जितने भी डेटा है, जितने भी ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर बहुत सारे डेटा है, लेकिन सब डेटा नहीं चाहिए। हमें कौन से डेटा चाहिए, जिसकी भी एज 20 या तो फिर 20 से कम हो, वही डेटा हमें रिटर्न करना है, वही डेटा हमें नए एरे के अंदर चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इफ यहाँ पे टेम्प डेटा के अंदर रिसीव हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हो टेम्प डेटा। हम जब भी यहाँ पे टेम्प डेटा लिखेंगे तो ये तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट को टारगेट करेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट के अंदर की प्रॉपर्टी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमें एज को एक्सेस करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं डॉट, और यहाँ पे ये देखो आ गया एज। ओके, तो अब जाके ये पूरे का पूरी जितनी भी एज है वो टारगेट होती चली जाएगी। अब हमें क्या करना है, सिंपली लिखना है लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे लिखना है 20। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हमें क्या करना है, ये डेटा को करना है रिटर्न। हमें कौन सा डेटा रिटर्न करना है, ये पूरा का पूरा डेटा, ये पूरा का पूरा टेम्प डेटा के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उसको रिटर्न करना है। तो सिंपली लिख देता हूँ टेम्प डेटा, इसको कर देते हैं सेव। अब हमें ये पूरा का पूरा नया एरे मिलेगा, तो चलिए उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ टेम्प डेटा। ये डेटा डॉट फिल्टर मेथड जो भी एरे को रिटर्न करेगी उसको कर देते हैं सेव। एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम ले देते हैं फाइनल। यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा इक्वल टू डेटा डॉट फिल्टर। ओके, यहाँ पे डेटा डॉट फिल्टर हमें कौन सा डेटा देगा, जो भी फिल्टर हो गया है। जैसे कि यहाँ पे जितने भी एज है वहाँ पे जो भी एज 20 या तो फिर 20 से कम है, जैसे कि यहाँ पे ये एक है मोहित की और दूसरी है हरेश की, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये सिंपली यही दो ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा, उसके अलावा जो भी है उसको निकाल देगा। चलिए तो इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। console डॉट लॉग, इसके अंदर हम लिख देता हूँ फाइनल डेटा। हमें अब ये पूरा डेटा ये नहीं लिखना है, ये तो पूरा डेटा है ही, लेकिन इसको फिल्टर करके जो नया एरे मिला, नया डेटा मिला, हमें उसको प्रिंट करना है। तो यहाँ पे लिख देना है आपको ये फाइनल डेटा, कॉपी पेस्ट सेव। ओके, तो यहाँ पे आपको दो ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं रिटर्न में। चलिए देखते हैं कौन से ऑब्जेक्ट है। ये देखो, मैंने बोला आपको कि ये मोहित और ये हरेश वाला जो भी डेटा है वो रिटर्न कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे एज है 15 और यहाँ पे 20। अगर आपको कोई ऐसा डेटा चाहिए कि जिसका नाम मैच हो जाए हरेश के साथ, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ टेम्प डेटा डॉट, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए उसका नेम। तो यहाँ पे लिख देना है डॉट, यहाँ पे लिखो नेम, क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख दिया इक्वल, किसके साथ इक्वल होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे इसको इक्वल होना है हरेश के साथ। यहाँ पे अगर ये जो भी नेम है स्टार्टिंग में हरेश, तो हरेश मैच हो गया, प्रशांत मैच नहीं होगा, मोहित मैच नहीं होगा। तो यहाँ पे जो भी मैच होगा, कंडीशन सही होगी, उसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें करना है रिटर्न। तो यहाँ पे इसको कर देते हैं रिटर्न और इसको कर देते हैं सेव। जैसे इसको सेव किया तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे ये देखो, ये हरेश मिल गया। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप अलग अलग प्रकार के डेटा को फिल्टर कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से आप फिल्टर फंक्शन का यूज़ करके कोई भी एरे को फिल्टर कर सकते हो। फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वाले वीडियो में बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। ओके, आगे हम और दूसरी मेथड भी देखने वाले हैं एक के बाद एक। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।